ये तो आपने छोटे छोटे स्ट्राइप में देखा। अब अगर हम एक ग्रिड ले लें 10x10 की, ओके, तो 10x10 की अगर हम ग्रिड लेते हैं, आप वर्टिकल भी देखिए हम 10 आ रहे हैं एंड हॉरिजेंटल भी देखिए हम 10 आ रहे हैं। तो 10x10 मतलब 100। आप काउंट करके देख लीजिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। ओके, फिर से देखिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। तो एक ग्राफ पेपर को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ओके, ग्राफ पेपर पे इजी होता है डिवाइड करना, तो ये एक इजी एंड सिंपल तरीका है आपका। तो नाउ लिसन, मेक अ ग्रिड ऑफ 10x10, शेड वन पार्ट। आप इसका कोई भी एक पार्ट शेड कर दीजिए, कहीं भी आप सेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ किया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं आपके पास, 100। टोटल नंबर ऑफ पार्ट 100। शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 100, इट मीन्स 1/100। एंड रीड एज, अब आप फिर से देखिए, 100 डेनोमिनेटर में है तो वी कैन रीड इट 100th। 1 क्यों बोला हमने, 1 क्या है आपका न्यूमरेटर में एंड 100 कहाँ पर है आपका डेनोमिनेटर में। तो आप इसको 100 न पढ़ के क्या पढ़ेंगे, 100th, TH ऐड कर दीजिए। वी कैन ऑल्सो राइट एज 0.01। अब आप 0.01 क्यों लिखेंगे, क्योंकि डेनोमिनेटर में जो 100 लिखा हुआ है आप उसमें 2 ज़ीरो हैं, ठीक है। तो डेसिमल हमारा लेफ्ट की साइड में 2 स्टेप शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज रीड एज 0.01, ठीक है। नाउ लिसन, 1/100 इक्वल टू 0.01। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर रही हूँ। मेक अ ग्रिड ऑफ 10x10, शेड वन पार्ट, total number of part equal to 100, shaded part will be equal to 1/100 and read as 100th. We can also write as 0.01. This is read as 0.01. So now look at grid, देखा आपने, वेरी सिंपल। ग्राफ पेपर ले लीजिए, 10x10 की एक ग्रिड ले लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट आपके 100 हो जाएंगे। सेडेड, अब आप जितने भी सेडेड पार्ट लेंगे, माना अगर आप 2 सेडेड पार्ट ले रहे हैं तो 2/100 हो जाएगा, 3 सेडेड पार्ट ले रहे हैं तो 3/100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, 1/100 विल बी इक्वल टू 0.01। कैसे, 1/100 है आपका, आप देखिए कि डिनोमिनेटर में जीरो कितने हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो डेसिमल क्या होगा आपका, 2 स्टेप शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, सेम कंडीशन, अगर 1/1000 है तो आप इसको क्या रीड करेंगे, 1000th, TH ऐड हो जाएगा 1000 की स्पेलिंग। ओके, अब आप देखिए नीचे 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो हम ऊपर भी कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, एक समझने के लिए कर रहे हैं हमेशा, आपको ध्यान दीजिएगा। अगर नीचे 3 ज़ीरो है तो 1 के आगे यानी लेफ्ट साइड में हमने क्या लगा लिए, 3 ज़ीरो। अब आप देखिए, अगर 3 ज़ीरो है तो डेसिमल 3 स्टेप शिफ्ट हो जाएगा। 1 डेसिमल कैसे शिफ्ट हो रहा है, देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यहाँ आ गया डेसिमल आपका, ठीक है। ओके, नाउ ऐसे आप इसको समझिए, 2/1000 है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 2000th। अब आप देखिए नीचे 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, ओके, तो हम क्या करेंगे अपनी सुविधा के लिए, इसको इजी तरीके से समझने के लिए 3 ज़ीरो आगे भी लगा लेंगे लेफ्ट साइड में। अब जब डेनोमिनेटर में 1000 है, ओके, हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हैं, 1000 से डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि अगर हम 1000 पार्ट की ग्रिड लेंगे तब ऐसा होगा। अभी तो हमने आपको 100 पार्ट की ग्रिड से समझाया, माना कि हम ग्रिड 1000 की ले लें, ओके, तब क्या कंडीशन होगी, तब इस तरह से आएगा आपका, देख रहे हैं। तो डेसिमल कितने स्टेप शिफ्ट हो जाएगा, अगर नीचे 3 ज़ीरो है तो 3 स्टेप लेफ्ट डायरेक्शन में आपका ज़ीरो लगाने के बाद 3 स्टेप डेसिमल को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो ये आ गया आपका 0.002।
अब आप ऐसे देखिए, अगर हम ये कह दें कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट 100 है एंड सैडेड पार्ट उसमें आपके कितने हैं 5, अगर 5 सैडेड पार्ट हैं एंड 100 टोटल नंबर ऑफ पार्ट हैं तो इसको डेसिमल में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका भी तरीका देखिए, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2 0 है